बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, जिसका जैसा प्रारब्ध होता है उसकी बुद्धि वैसे काम करती है। जैसे एक बार एक तोता पेड़ पर बैठा हुआ था। वहाँ से यमराज जी गुजर रहे थे। उन्होंने तोते को देखा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। तोता ये देखकर बहुत डर गया कि आखिर मुझे देखकर यमराज जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उसे लगा शायद मेरी मृत्यु का निकट आ चुका है इसीलिए, और वो डर के मारे गरुड़ जी के पास पहुंचता है और गरुड़ जी को सारी स्टोरी बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, शायद मेरी मृत्यु का समय आ चुका है। तो गरुड़ जी बोलते हैं, चल मैं तुझे इतना दूर ले चलूँगा कि यमराज जी वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। और वो तोते को अपने पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार एक घने जंगल में तोते को छोड़कर आ गए। उसके बाद गरुड़ जी यमराज जी के पास गए और उन्होंने यमराज जी से पूछा कि तुम तोते को देखकर क्यों मुस्कुराए। तब यमराज जी ने बोला कि जब मैंने इसको देखा पेड़ पर बैठे हुए तो मैंने सोचा कि कुछ समय बाद ही इसकी मृत्यु 7 समुंदर पार एक जंगल में एक बिल्ली के काटने से होने वाली है, पर ये इतनी जल्दी 7 समुंदर पार जाएगा कैसे। तब गरुड़ जी सोचने लगे कि मैं तो अभी अभी तोते को 7 समुंदर पार एक घने जंगलों में छोड़कर आया हूँ। इससे पता चलता है जिसका जहाँ प्रारब्ध है, जिसको नियति जहाँ पहुँचाना चाहती है उसको वहाँ पहुँचा ही देती है, चाहे जैसी भी। इसीलिए कहते हैं जिसका जहाँ प्रारब्ध है उसकी बुद्धि वैसे ही काम करेगी और उसको वहाँ तक पहुँचा ही देगी। इसीलिए जिसको जहाँ पहुँचना है वो पहुँच कर ही रहेगा। जैसे देखो, तोते की मृत्यु 7 समुंदर पार थी, पर उसको निमित्त बनाया गया गरुड़ जी को। गरुड़ जी वहाँ से वहाँ तक उसको छोड़ कर आए। तो आपको निमित्त बनाया जा सकता है, पर आपका जो प्रारब्ध है आपको वहाँ वो पहुँचा कर ही रहेगा, चाहे निमित्त किसी को भी बनाया जाए। ऐसी ही और स्पिरिचुअल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।